तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगों का। तो चलिए देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। तो पहला सवाल, बिहार में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन बिहार? ऑप्शंस, स्वामी विवेकानंद, बाबा ठाकुरदास, स्वामी सहजानंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर सामने ही दिया गया है, बाबा ठाकुरदास। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं। देखिए 1906 से 1907 में बाबा ठाकुरदास ने पटना में, ठीक है, पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? When was the स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली अनाउंस्ड? इसके ऑप्शंस 15 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905 या फिर 19 जुलाई 1905। इसका उत्तर है बी, यानी 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। 7 अगस्त 1905। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स या वैक्यूम? इसको ना आप मार्क कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? इसको आप लोग ना हो तो कमेंट में लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। इसका उत्तर है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स में पाचक एंजाइम होते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइजोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को बचा लेते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 का संबंध किससे है? शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोचिए, इसका एक ट्रिक है अगर आपको पता है, वो है TEARSOFOLD ओल्ड PM। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 O। ठीक है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी इसको एक्सप्लेन करके। तो इसका है ऑफिशियल लैंग्वेज, आया था ना ऑफ में, जो O है वो 8वें नंबर पर आया था। तो O जो यहाँ पे स्टैंड करता है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, तो इसका आंसर हुआ C। अगला प्रश्न, और हाँ, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22, ठीक है, 22 याद रखना है। अगला प्रश्न, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है? सबसे पहले ये याद रखना है कि बिहार में कितने नेशनल पार्क्स हैं? सिर्फ एक। ऑप्शंस, गया, पश्चिमी चंपारण, कैमूर या रोहतास? बताइए, इसका आंसर है बी, पश्चिमी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना है। याद करने के लिए अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरा लाइक आपके एफर्ट्स पे ज़रूर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त का pH मान कितना होता है? इम्पॉर्टेंट, अति 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 इम्पॉर्टेंट साथियों। 6.4, 7.0, 7.4 या 8.0? इसका उत्तर है C, 7.4। रक्त का pH मान 7.4 होता है। मानव रक्त थोड़ा क्षारीय जैसे स्लाइटली अल्कलाइन होता है और इसकी pH 7.4 होती है। अगला प्रश्न, गदर समाचार पत्र सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इन विच लैंग्वेज वॉज द गदर न्यूज़पेपर फर्स्ट पब्लिश्ड? ऑप्शंस, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू या पंजाबी? देखिए, गदर जो है मूवमेंट, और गदर उन लोगों ने फिर न्यूज़पेपर भी शुरू किया था। इसमें क्या था कि मोस्टली शुरू में जो लोग थे वो पंजाबी थे। तो हम लोग ना गलती कर देते हैं क्या कि पंजाबी होगा उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर C है। जो गदर न्यूज़पेपर है वो सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, गदर पत्र का पहला अंक 1913 में सैन फ्रांसिस्को में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी छापा गया, पर सबसे पहला जो था वो है उर्दू में।
अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? इन विच ईयर डिड गांधी जी एस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम? बताइए, 1915, 1916, 1917 या 1918? इसका उत्तर है 1917। हालांकि गांधी जी ने 1915 में कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम बनाया था, लेकिन 1917 में इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, कोचरब क्षेत्र नाम क्या था पहले? सत्याग्रह आश्रम। चलिए, 9वां प्रश्न, संविधान में किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? सबको पता है भाग 3। क्यों भाग 3? क्योंकि इसमें है एफर्ट्स। भाग 3 में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स यानी एफर्ट्स का वर्णन है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न, पीतल ब्रास किन दो धातुओं का मिश्रण है? ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ विच टू मेटल्स? बताइए, तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा या फिर तांबा और निकल? इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों पर रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बी, तांबा और जस्ता, दैट इज कॉपर एंड जिंक। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें लगभग 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। अगला प्रश्न, भारत में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? हु एस्टेब्लिश सदाकत आश्रम इन बिहार? मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजकिशोर प्रसाद? इसका उत्तर है ए, मजहरुल हक। यानी जहाँ भी सदाकत आश्रम बिहार के ब्रांच जो है उसका नाम आएगा, मेक श्योर टू लर्न दैट इट्स आंसर वुड बी मजहरुल हक। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन बिहार माई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक इंडिका? फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग या फिर अल्बरूनी? इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, दैट ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, इसका आंसर सबको पता होगा। इसका उत्तर मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था जिसने मौर्यकालीन भारत का विवरण इंडिका में दिया था। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? इम्पॉर्टेंट है, आजकल मैंने देखा है B12 के ऊपर बड़े सारे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। विच मेटल इज़ फाउंड इन विटामिन B12? ऑप्शंस आर आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर कॉपर? इसका उत्तर होगा सी, कोबाल्ट। जहाँ भी B12 की बात आएगी वहाँ क्या आएगा? कोबाल्ट की बात हो रही होगी। क्या B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ अद्वैतवाद? ऑप्शंस रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? इसका उत्तर है बी, शंकराचार्य। आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया जिसका अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, इसलिए इसको बोला गया अद्वैतवाद। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस जान जाइए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मेयो? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। देखिए, अगर ना ये जो लॉर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं कि कौन सा नियम किसने बनाया है, तो हमेशा क्या याद रखना है आप लोगों को कि कोई भी गुड कॉज होगा ना किसी भी इसका, कि भाई अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छा काम किया है अगर आपको किसी का नाम नहीं याद, गो विद लॉर्ड रिपन, बड़ा नेक बंदा था भाई, गो विद लॉर्ड रिपन। अच्छे काम, मोस्टली अच्छे काम इन्होंने ही किए हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पेश किया था जिसे भारत में लोकतंत्र की बुनियाद माना जाता है।
16वां, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट? वैक्यूम, गैस, लिक्विड या ठोस? इसका उत्तर है डी, ठोस। इजी है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास होते हैं, इसलिए ध्वनि की गति स्टील या लोहे जैसे ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होती है। इजी है पर इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? योर ऑप्शंस 240, 243, 245 या फिर 250। द राइट आंसर इज बी, 243। बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पॉलिटी सेक्शन ऑफ BPSC TRE 4.0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे गहरा भी होगा। ऑप्शंस, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर है प्रशांत महासागर यानी सी। प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पैसिफिक ओशियन भी और मैरियाना ट्रेंच भी। अगला प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी? इसका आंसर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। जहाँ भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का नाम आएगा वहाँ पे GK गोखले का नाम याद किया जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने इस संस्था की स्थापना समाज सेवा के लिए की थी। गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? अभी तो नाम ये देखिए, रक्त अल्पता, तो रक्त जिसमें अल्प हो। ठीक, तो बताइए आयोडीन की, कैल्शियम की, आयरन या विटामिन ए? इसका बहुत आसान आंसर है सी, आयरन। शरीर में आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है जिससे एनीमिया होता है। ठीक है।